फ्रांस के तैयार करदा 5 राफेल जेट तैयारे फजाइया में शामिल। फ्रांस में तैयार करदा 5 हमा मकसदी राफेल जेट तैयारों को हिंदुस्तानी फजाइया में शामिल कर दिया गया है। इस मौके पर एक तकरीब अंबाला के फजाई अड्डे पर मुनक्किद की गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ये शमूलियत इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि सरहदों पर जो माहौल तैयार किया गया है उससे काफी तनाव पाया जा रहा है। जो लोग हिंदुस्तान की सालिमियत को गलत नजर से देख रहे हैं उनके लिए ये एक पैगाम होगा। राफेल का शुमार इंतहाई बेहतरीन लड़ाका तैयारों में होता है और ये हिंदुस्तान की कौमी सलामती में एक अहम मोड़ साबित होगा। इस तकरीब में तैयारों ने कई फजाई करतब दिखाए। वजीर दिफा ने कहा कि हम बदलते वक्त को अच्छी तरह जानते हैं और हम खुद को इसके मुताबिक तैयार कर रहे हैं। इस तकरीब में फ्रांस के वजीर दिफा फ्लोरेंस पार्ले, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और फ्रांस की बड़ी दिफाई कंपनियों के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। फ्रांस हिंदुस्तानी दिफाई सनत को मजबूत बनाने के अपने अहद पर पाबंद है। राफेल की शमूलियत को दोनों मुमालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज करार दिया जा रहा है। इन तैयारों की वजह से हिंदुस्तान को पूरे खित्ते में फौकियत हासिल हुई है। फ्रांस की फजाई कंपनी से हिंदुस्तान ने 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 तैयारे खरीदने का मुआहदा किया। 4 साल बाद 29 जुलाई को कंपनी ने 5 तैयारे हिंदुस्तान के हवाले किए। 2021 के आखिर तक तमाम 36 तैयारे हिंदुस्तान के हवाले कर दिए जाएंगे। इनमें 6 तैयारों को तरबियत के लिए रखा जाएगा और बाकी 30 को लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मरकजी हुकूमत के खिलाफ हरियाणा में किसानों का कौमी शाहराह पर जबरदस्त एहतजाज। भारतीय किसान यूनियन और दीगर किसान तंजीमों की जानिब से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कौमी शाहराह पर मरकज के ज़राअत से मुताल्लिक 3 ऑर्डिनेंस के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। कौमी शाहराह 22 का पपली चौक इस एहतजाज की वजह से तकरीबन 4 घंटों तक किसानों और पुलिस के दरमियान जंग का मैदान बना रहा। पुलिस ने किसानों को पपली मंडी पहुंचने से रोकने के लिए कई रुकावटें खड़ी की थी। किसान बचाओ मंडी बचाओ के नाम से ये रैली निकाली गई थी, जिसकी तायद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी की थी। ताहम एहतजाजी किसी तरह से कौमी शाहराह पर रुकावटें तोड़कर आगे बढ़ने में कामयाब हो गए और तकरीबन 4 घंटों तक ट्रैफिक रोक दी। पुलिस ने किसानों को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया। बरहम किसानों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और उन पर संगबारी की। भारतीय किसान यूनियन के सदर गुरनाम सिंह ने इस रैली को मुखालिफ किसानों हुकूमत के खिलाफ पहली कामयाबी करार दी है। उन्होंने कहा कि जब तक मरकजी हुकूमत मुखालिफ किसान ऑर्डिनेंस को वापस नहीं लेती तब तक एहतजाज जारी रहेगा। अरब लीग में फलस्तीन की हिमायत में करारदाद की नाकामी की शदीद मजम्मत। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने अरब लीग में इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार करने के खिलाफ और फलस्तीनी कौम के नस्बुल लाइन की हिमायत में पेश की गई करारदाद नाकाम करने पर अरब लीग को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। अरब लीग के उज़राए खारिजा सतह के इजलास के मौके पर फलस्तीनी कौम के हक खुद इरादियत की हिमायत और इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार करने की मजम्मत में करारदाद पेश की गई।
मगर खलीजी अरब ममालिक ने मुसव्वदे करारदाद नाकाम बना दिया। मुसव्वदे करारदाद में इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने, अल-कुद्स को यहूदियाने की इसराइली साजिशों की मजम्मत, गुर्ब उर्दन में यहूदी आबादकारी की रोकथाम, गजा के महासरे के खात्मे, यहूदी कौमियत के कानून की मजम्मत, फलस्तीनी पनाह गजीनों के हक वापसी की हिमायत और सहयूनी रियासत की फलस्तीनियों के खिलाफ जारी रियासती दहशत गर्दी की मजम्मत का मुतालिबा किया गया था। हमास की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि अरब लीग का सहयूनी रियासत के जराइम की मजम्मत में पेश की गई करारदाद नाकाम करना लीग के क़ज़िये फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ में कमजोरी और इसराइली रियासत के दबाव का वाज़ेह सबूत है। मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सरबराही में काबीना का ऑनलाइन इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुतअद्दिद कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर ज़ेर गौर आए। शाह सलमान ने नायब अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबाह को इरसाल किए जाने वाले मकतूब से काबीना को आगाह करते हुए सऊदी अरब और कुवैत के बरादराना ताल्लुकात उजागर किए। शाह सलमान ने काबीना को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, फ्रांसीसी सदर एम्बेनुअल मैक्रोन और बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से किए जाने वाले राब्तों से भी आगाह करते हुए वाज़ेह किया कि G20 के तहत सऊदी अरब आलमी बरादरी के साथ कोरोना के इंसदाद की कोशिशें जारी रखे हुए है। उन्होंने तेल की आलमी मंडी में इस्तेहकाम और आलमी मईशत की बेहतरी पर जोर देते हुए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की अहमियत भी उजागर की। शाह सलमान ने वाज़ेह किया है कि सऊदी मसले के पायदार और हक पर मबनी हल के लिए हमेशा कोशा है। कायम मकाम वजीर इत्तलाआत डॉक्टर माजिद बिन अब्दुल्ला अल खुशबी ने बताया है कि काबीना ने मुकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर कोरोना वबा के इंसदाद के लिए जारी कोशिशों का जायजा लिया है। सऊदी अरब में कोरोना के मरीजों की कम होती तादाद पर इत्मीनान का इजहार किया गया, जबकि शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की तरफ से हिफाजती तदाबीर की पाबंदी को सराहा गया है। काबीना ने कोरोना बहरान के बाद मुकामी मार्केट में 20% बेहतरी और तिजारती सरगर्मियों में बहाली के बाद तेजी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि ये मुल्क की मजबूत मईशत की निशानदही करती है। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सदेस ने कहा है कि हरम मक्की के दरवाजों की नंबरिंग से ज़ायरीन को सहूलत होगी। सऊदी हुकूमत हरमैन शरीफैन की खिदमत और ज़ायरीन को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने को अवलीन तरजीह दिए हुए है। हुकूमत की इस तरजीह को मद्देनजर रखते हुए हरम के दरवाजों की नंबरिंग का आगाज किया गया है। वाज़ेह रहे कि दरवाजों पर नंबरों की तनसीब के मौके पर हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह के अलावा इंतजामिया के सेक्रेटरी अहमद बिन मोहम्मद अल मंसूरी और मंसूबों के शोबों के सेक्रेटरी इंजीनियर सुल्तान बिन आती अल खर्शी भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल हरम मक्की की दरवाजों के मुख्तलिफ नाम हुआ करते थे। हुज्जाज, मोमिरीन और ज़ायरीन मक्का मुख्तलिफ जबान के बोलने वाले होते हैं। इनमें पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे सब शामिल होते हैं। दरवाजों की नंबरिंग से सबको सहूलत और आसानी होगी। अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में मोहतरमा ज्योति आज़ाद खतरी को समाअत फरमाएं। आदाब, मैं ज्योति आज़ाद। गज़ल का मतला समाअत फरमाएं कि इश्क की राह में हैरान कोई और ना हो, इश्क की राह में हैरान कोई और ना हो, जिस तरह मैं हूँ परेशान कोई और ना हो, जिस तरह मैं हूँ परेशान कोई और ना हो। तुझको देखूँ तो यही सोचती हूँ मैं अक्सर,
تجھ کو دیکھوں تو یہی سوچتی ہوں میں اکثر، دیکھ حیران مجھے حیران کوئی اور نہ ہو۔ تجھ کو دیکھوں تو یہی سوچتی ہوں میں اکثر، دیکھ حیران مجھے حیران کوئی اور نہ ہو۔ میرے دل کی بھی تمنا ہے کہ اب میرے سوا، میرے دل کی بھی تمنا ہے کہ اب میرے سوا میری وحشت سے پریشان کوئی اور نہ ہو، میری وحشت سے پریشان کوئی اور نہ ہو۔ شعر دیکھیں کہ مجھ کو جانے تو تیرے نام سے جانے دنیا، مجھ کو جانے تو تیرے نام سے جانے دنیا، اس جہاں میں میری پہچان کوئی اور نہ ہو، اس جہاں میں میری پہچان کوئی اور نہ ہو۔ اور شعر دیکھیں کہ آپ اپنی ہی حراست میں سفر ہو یہ تمام، آپ اپنی ہی حراست میں سفر ہو یہ تمام، زندگی اب تیرا زندان کوئی اور نہ ہو، آپ اپنی ہی حراست میں سفر ہو یہ تمام، زندگی اب تیرا زندان کوئی اور نہ ہو۔ اور آخری شعر دیکھیں اس غزل سے کہ میں بھی امید کے دامن سے گریزاں ہوں، اور میں بھی امید کے دامن سے گریزاں ہوں، اور اس کی کوشش بھی ہے امکان کوئی اور نہ ہو۔ میں بھی امید کے دامن سے گریزاں ہوں، اور اس کی کوشش بھی ہے امکان کوئی اور نہ ہو۔ عشق کی راہ میں حیران کوئی اور نہ ہو، جس طرح میں ہوں پریشان کوئی اور نہ ہو۔